हाँ तो हेलो गाइस, आपका वापस स्वागत है बीट नीट जे के चैनल पे। इस बार हम लोग चैप्टर नंबर 4 देखेंगे। पिछली बार चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज देखे थे, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहले एमसीक्यू क्या लिखा है कि द बॉन्ड एंगल्स इन द मॉलिक्यूल H2O, NH3, CH4 एंड CO2 आर इन द ऑर्डर। मतलब बॉन्ड एंगल किसका सबसे ज़्यादा है, फिर ऑर्डर में अरेंज करना है आपको। तो आपको अगर आता हो तो फिर ऐसे निकालते हैं। मैंने देखो सोल्यूशन दिया हुआ है इधर पीछे, ये देखो ऐसे निकालते हैं। H2O का कैसे निकालना है, मैंने अपने मेथड से निकाला, आपको अपने मेथड से आता निकालना तो निकाल लेना। मैंने कैसे निकाला है, ये देखो 6 + 2 इंटू -1/2। ओके 6 क्यों, क्योंकि H2O लिखा अपने ने, तो सेंट्रल एटम O होगा, O सेंट्रल एटम होगा। तो फिर O का क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, प्लस दो, H कितने हैं 2, तो 2, और H के पास कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन वो दे सकता है, तो एक दे सकता है, तो वो -1 या फिर ले सकता है ऐसा। तो -1 कितने मतलब O के साथ अटैच्ड है, डायरेक्टली अटैच्ड है तो -1 आएगा। ये आपको आगे रेडॉक्स में भी आएगा। तो अगर डायरेक्टली अटैच्ड है तो -1 आएगा। तो O का 6, फिर H2 2 है तो 2 इधर, और फिर H -1। तो 6 + 2 इंटू -1/2, ये टोटल को डिवाइड बाई 2 कर देने का। तो क्या आ जाएगा 6 - 2 डिवाइड बाई 2, तो आ जाएगा 4/2 विच इज़ 2। तो 2 आ गया। तो अब देखो कितने थे, ये 2 थे, ये 2 बॉन्ड पेयर, ये 2 लोन पेयर, ये जो होते हैं 2, यहाँ पे जो तुम लिखते हो, यहाँ पे ब्रैकेट के बाजू में वो बॉन्ड पेयर होता है। तो वो क्या लिखते हो, ये लिखते हो कितने सेंट्रल से अटैच्ड है। तो ये 2 है, तो फिर क्या होगा, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, 2 2 बॉन्ड पेयर मतलब कितना हो गया, 4 हो गया। अब 4, 2 + 2 कितना 4, और 4 क्या होता है sp3, ये तो पता है ना आपको। 1 2 1 तो होता ही नहीं, सॉरी, 2 3 4 5। तो ये sp, ये sp2, ये sp3, ये sp3d, या फिर dsp3। तो ये 4 हो गया sp3। अब sp3 इसके पास 2 लोन पेयर है, यहाँ पे देख लो आप, 2 लोन पेयर है। तो और ज़्यादा ये ऊपर 2 लोन पेयर है, तो ये और ज़्यादा एंगल को मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कम करेगा। तो इसके पास कितना डिग्री देगा, 104.5 डिग्री। NH3 का भी ऐसे निकाल लो, एक लोन पेयर आएगा इसका, 107 डिग्री। फिर CH4 का भी निकाल लो 109.7 डिग्री, और CO2 का भी निकाल लो 180 डिग्री। क्यों, क्या SP का 180 होता है, SP2 का SP2 का 120 डिग्री होता है, और SP3 का 109.7 होता है। फिर एक लोन पेयर हो तो 107, और 2 लोन पेयर हो तो 104.5 होता है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे ज़्यादा CO2 है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा C। ये वाला आंसर होगा इसका, सबसे कम H2O का, CO2 का सबसे ज़्यादा, ये वाला ऑप्शन निकल गया। ये वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन निकल गया, CO2 का सबसे ज़्यादा, फिर CH4 का। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर, इनमें इन चारों में से सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका होगा। तो याद रखना, नीचे जाते टाइम पे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है बस। तो क्या होगा, FCl BRI, नीचे सबसे ज़्यादा I है तो इसलिए I, आंसर आ गया A। ओके, थर्ड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट लेटाइस एनर्जी। ये भी याद रखना, कोवेलेंट कैरेक्टर नीचे जाते टाइम पे बढ़ता है, और लेटाइस एनर्जी नीचे जाते टाइम पे घटता है, कम होता है। लेटाइस एनर्जी कम होता है, कोवेलेंट बढ़ता है, लेटाइस कम होता है। तो क्या होगा, LINA, लीना के रब से फरियाद की, तो LINA के RB, इसका सबसे कम होगा। सबसे ज़्यादा किसका होगा, LI का। ऑप्शन ए आंसर। एक बार देख लेना, आपको समझना है तो पॉज करके देख लेना भाई। रेशियो ऑफ सिग्मा था, सिग्मा सॉरी पाई टू सिग्मा बॉन्ड्स इन बेंजीन, पाई टू सिग्मा बॉन्ड, तो ये आपको पता है। पाई बॉन्ड किसको बोलते हैं, डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा। तो चलो देख लेते हैं, इसका सोल्यूशन है। यहाँ पे देखो, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। तो फिर इसमें कितने पाई बॉन्ड है, 1 2 3, 3 डबल बॉन्ड है तो 3 पाई बॉन्ड हुई, यहाँ लिखा है 3 पाई बॉन्ड। और फिर यहाँ पे क्या लिखा है, 12 सिग्मा बॉन्ड। कैसे, देखो ये बेंजीन का ऐसे स्ट्रक्चर बनाया, 1 2 3 4 5 6, ये 6 तो हो गए। अब 6 के बाद ये देखो, 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्यों, एच, यहाँ पे एच एच होते हैं ना, तुमको लिखाते नहीं है बट एच एच होता है, इसीलिए 12 हो गए। 12 सिग्मा और 3 पाए, तो पाए बाय सिग्मा पूछा है, तो पाई बाय सिग्मा पूछा है, इसलिए 3/12, 1/4 आ जाएगा आंसर। अब 1:4, ये देखो सॉरी है बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, 1:4 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन सी। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। द परसेंटेज एस कैरेक्टर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इन मीथेन, इथेन एंड इथाइन। तो आपको पता है मीथेन कैसा होता है, CH4 होता है, इसमें एक बॉन्ड होता है, इसीलिए एक ही बॉन्ड होता है, देख लो भाई तुमको फिर पता ना चले ऐसा। एक बॉन्ड है तो sp3 है, तो sp3। फिर इथेन में कितना होता है, 2 बॉन्ड होते हैं, तो ये sp2। और इथाइन में एक ट्रिपल बॉन्ड होते हैं,
तो ये sp बॉन्ड पता है ना, ट्रिपल बॉन्ड में sp, डबल बॉन्ड में sp2 और सिंगल बॉन्ड में sp3। तो फिर ये आपको पता है किसमें आएगा, वो पीछे ऑर्गेनिक चैप्टर से हाइड्रोकार्बन्स में आएंगे ये सब, तो उसमें याद ही रहना चाहिए, अभी से याद कर लो ठीक रहेगा। क्या होगा, मीथेन में एक बॉन्ड के लिए sp3, दो बॉन्ड के लिए sp2, मीथेन इथीन आएगा यहाँ पे, सॉरी इथेन नहीं आएगा यहाँ पे, इथीन आएगा, यहाँ पे इथीन आएगा, मीथेन इथीन एंड इथाइन। तो कितना रहेगा, तो देखो मीथेन में sp3 होता है, sp3 रहेगा, तो sp3 रहेगा तो फिर कितना होगा, ये 4 कैरेक्टर है, एक s और 3 p के, तो 1/4 कर दो इंटू 100%, तो कितना जाएगा 25। तो ये वाला ऑप्शन गया। फिर इथी, ये इथीन है, सॉरी इथीन है यहाँ पे, तो इथीन में क्या होगा, sp2 कैरेक्टर है, तो 3 कैरेक्टर है, एक s 2 p, तो 1/3 कर दो, तो कितना जाएगा 33% कैसे पता जाएगा। तो ये भी गया और ये भी गया। अब लास्ट क्या है, इथाइन sp, 2 कैरेक्टर, 1/2 कर दो 50, तो ऑप्शन सी आंसर। इसका मैंने सोल्यूशन दे रखा है, बट मैंने ऐसे ही समझा दिया आपको ऐसा। चलो फिर 6th नंबर देखते हैं। फॉर्मल चार्ज ऑन 2 एटम इन, ये पहले में कितना फॉर्मल चार्ज है, दूसरे में कितना फॉर्मल चार्ज, कितना होगा वो देख लेते हैं। देखो सोल्यूशन बता के रखा है पीछे, कैसे होगा, वन में कितना होगा, इसका वैलेंस है ओ का, ओ है तो वह 6 प्लस 2 मिनट लिखो, पीछे वैल्यू है ही। देखो पहले के लिए 6 माइनस लोन पेयर जितने होंगे उतने, माइनस 1/2 और बॉन्ड पेयर जितना होगा उतना। ओके चलो देख एक बार देख लो, देखो ये 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर कितने, 1 2 3 4 5 6 लोन पेयर है, तो -6 और माइनस हाफ कितना, बॉन्ड पेयर कितना है, ये देखो एक बॉन्ड है, मतलब एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो इंटू 2, तो ये -1 हो गया। तो 6 - 6 -1 आंसर। तो ये वाला तो गया, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन ए बी डी में से बचेगा। और ऐसे ही ये 2 का सॉल्व करोगे आप, तो आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन आ जाएगा आंसर, ये वाला आंसर आ जाएगा। ओके 0 आ जाएगा। 7th देखते हैं। द कैलकुलेटेड बॉन्ड ऑर्डर इन O2 माइनस में कितना बॉन्ड ऑर्डर, मैं देखो बॉन्ड ऑर्डर मैं कैसे निकालता था, मेरे पास एक ट्रिक थी कि 8 से 13 तक हो इलेक्ट्रॉन। पहले तो देखो कैसे करना, O2 माइनस है तो एक O कितना 8 होता है, 2 O है तो 16 हो गए, ये 16 हो गया, और एक माइनस मतलब 15 नहीं कर देगा, 17 कर देने का, तो कितना ये 17 हो जाएगा, ये 17 हो गया। अब ये 8 से अगर 13 के बीच में हो तो एक दूसरी ट्रिक थी, और 14 से अगर 20 के बीच में हो तो एक दूसरी ट्रिक थी। तो ये कितना आया, इसका 17 आया था, तो 14 से 20 के बीच में, तो कैसे करने का, 10 लिखने का, फिर 17 है तो 10 माइनस मतलब 17 है, तो फिर 10 के ऊपर कितना 7 है, तो 7 लिख दो /2, तो 3/2 आ गया 1.5 आंसर बी। देख लो ये मैंने सोल्यूशन लिखा है पीछे, देखो बॉन्ड ऑर्डर लिखा है 17 इलेक्ट्रॉन 10 - 7/2 3/2 1.5 आ गया, देख लेना सही है ये। 8th देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पैरामैग्नेटिक, अभी बताया, ये देखो O2 माइनस 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक, खाली सब इवन डायमैग्नेटिक और सब ऑड पैरामैग्नेटिक, बस 10 और 16 ये दोनों पैरामैग्नेटिक होते हैं, याद रखना ये एक्सेप्शन है, इसलिए पैरामैग्नेटिक, तो ये ऑप्शन ए आ गया। बाकी सबको सॉल्व कर लोगे सब डायमैग्नेटिक ही निकलेंगे। 9 देखते हैं। 9 में अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, मैंने तो आपको बताया था। देखो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, जैसे कि ये N2 है, मैं सोल्यूशन बता देता हूँ आपको। जैसे कि देखो ये N2 2 माइनस है, तो एक N का 7, 2 N का 14 और -2 है, मतलब +2 करना है, तो 16 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब 16 इलेक्ट्रॉन तो 10 माइनस 14 से 20 के बीच में, 10 - 6/2 4/2 2 आ गया, 2 बॉन्ड ऑर्डर। N2 में कितने माइनस, देखो N2 माइनस तो कितने हो जाएंगे, 10 - 5/2 5/2 2.5। वैसे ही N2 में कितने 14, 10 - 4/2 6/2 इक्वल टू। अच्छा आप पूछोगे कि 8 से 13 के बीच में, तो 8 से 13 के बीच में जैसे कि 12 आ गए, 12 अगर आया तो 12 लिख देने का, यहाँ पे 12 - 8 कर देने का, ये 8 कांस्टेंट रखने का, जैसे यहाँ पे 10 कांस्टेंट रखते हो, 12 - 8 / 2 तो 4/2 2 आ जाएगा वैसा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा आंसर। सॉल्व कर लेना, खुद देख लेना। 10th विच ऑफ द फॉलोइंग स्विच डज नॉट एग्जिस्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन, ये तो इस बार आई थिंक से पूछा था, तो इसका आंसर आएगा BE2। क्यों BE2, इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है इसीलिए। ओके तो हमने 10 क्वेश्चन कर लिए। अब जैसा पिछली बार किया था कि पार्ट 1 पार्ट 2 करेंगे, वैसे ही पार्ट 1 पार्ट 2 करेंगे। आप एक बार वीडियो अच्छे से देख लेना, क्योंकि इस चैप्टर में से बहुत MCQ पूछा था। थैंक यू। पार्ट 2 जल्दी आ जाएगा।